चलिए, आज मंगलेश डबराल की एक बहुत ही खूबसूरत कविता संगतकार की दुनिया में चलते हैं। पता है, ये कविता असल में उन गुमनाम हीरोज को एक सलाम है। वो लोग जो हमेशा पर्दे के पीछे रह के किसी और की कामयाबी को मुमकिन बनाते हैं। कविता की शुरुआत ही देखिए, एक ऐसे दमदार सीन से होती है जो सीधे दिल में उतर जाता है। सोचिए, एक तरफ है मुख्य गायक की चट्टान जैसी भारी, एकदम मजबूत आवाज, और ठीक उसका साथ देती हुई एक दूसरी आवाज जो सुंदर तो है पर थोड़ी कमजोर, कांपती हुई सी। बस यहीं से इन दो आवाजों की कहानी शुरू हो जाती है। तो सवाल यह है कि इन इतने गहरे शब्दों के पीछे कौन है। चलिए जानते हैं इस कविता के रचयिता के बारे में। ये खूबसूरत और गहरे शब्द लिखे हैं मंगलेश डबराल ने, भारतीय साहित्य का एक बहुत ही जाना माना और सम्मानित नाम। देखिए, मंगलेश डबराल के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, तभी हम उनकी कविता को और गहराई से समझ पाएंगे। उनका जन्म हुआ था 1948 में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में। वो कोई मामूली कवि नहीं थे, उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और उनकी कविताओं की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? एक तो बहुत ही बारीक खूबसूरती और दूसरा एकदम साफ पारदर्शी भाषा। वो अपनी कविताओं से न समाज की बड़ी बड़ी सच्चाइयों पर, जैसे सामंती सोच या पूंजीवादी धोखे पर चोट करते थे, लेकिन उनका अंदाज बहुत ही शांत और कलात्मक होता था। तो चलिए अब सीधा कविता के अंदर चलते हैं और मिलते हैं इसके किरदारों से, खासकर उस अनसुनी आवाज से। कविता में हमारे सामने दो तरह की आवाजें हैं। एक तरफ है मेन सिंगर, मुख्य गायक, जिसकी आवाज एकदम चट्टान जैसी भारी और दमदार है, मतलब शो का स्टार। और फिर दूसरी तरफ है संगतकार, जिसकी आवाज सुंदर तो है पर कमजोर सी, थोड़ी कांपती हुई। कवि यहां एक सवाल छोड़ देते हैं कि आखिर ये संगतकार है कौन? क्या वो मुख्य गायक का कोई छोटा भाई है, या कोई शिष्य, या फिर कोई दूर का रिश्तेदार? उसकी पहचान एक तरह से एक रहस्य ही रहती है। तो फिर यह सवाल उठता है कि ये जो रहस्यमयी संगतकार हैं, ये आखिर स्टेज पर करता क्या है? उसका रोल कितना जरूरी है? आइए देखते हैं। कविता हमें बताती है कि जब मुख्य गायक गाने के बीच के हिस्से यानी अंतरे की मुश्किल तानों के जंगल में कहीं खोसा जाता है, मतलब जब वो अपने सुरों से भटकने लगता है, उस वक्त संगतकार ही गाने की जो मेन लाइन होती है ना, जिसे स्थाई कहते हैं, उसे मजबूती से पकड़े रहता है। तो असल में वो एक एंकर की तरह काम करता है। वो उन बिखरे हुए सुरों को समेटता है और मुख्य गायक को वापस गाने के कोर पर, उसकी आत्मा पर ले आता है। कवि ने इसे बहुत खूबसूरती से कहा है। ऐसा लगता है मानो वो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान समेट रहा हो। और यहां हमें पता चलता है कि उसका काम सिर्फ म्यूजिकल सपोर्ट नहीं है। एक और सिचुएशन देखिए, जब मुख्य गायक ऊंचे सुर लगाते लगाते, जिसे तार सप्तक कहते हैं, थक जाता है, जब उसका गला बैठने लगता है, हिम्मत जवाब देने लगती है, ठीक उसी पल कहीं से संगतकार की आवाज आती है जो उसे हिम्मत देती है, उसे सहारा देती है। वो उसे याद दिलाती है कि वो अकेला नहीं है। तो ये सिर्फ म्यूजिक का सपोर्ट नहीं हुआ, ये तो एक बहुत गहरा इमोशनल सपोर्ट भी है। लेकिन सवाल यह है कि संगतकार आखिर ऐसा करता क्यों है? इस सेल्फलेस सपोर्ट के पीछे की वजह क्या है? असल में कविता का असली दिल, उसकी आत्मा, इसी सवाल के जवाब में छुपी है। कविता इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करती है, मनुष्यता। और इस कविता में मनुष्यता का मतलब क्या है? इसका मतलब है जानबूझकर मुख्य गायक से आगे ना निकलने का फैसला करना। यह समझना बहुत जरूरी है। यह संगतकार की कोई कमजोरी या नाकामी नहीं है, बल्कि ये किसी और की कामयाबी के लिए एक गहरा समर्पण है, एक कॉन्शियस चॉइस है। और फिर आती है कविता की शायद सबसे दमदार लाइन कि उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे उसकी विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक म्यूजिक कॉन्सर्ट की नहीं है। इसका मतलब कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा गहरा है। तो क्या ये कहानी सिर्फ म्यूजिशियंस की है? बिल्कुल भी नहीं। ये कविता हमें मजबूर करती है कि हम अपने आसपास देखें, ड्रामा में, फिल्मों में, डांस में, यहां तक कि समाज और इतिहास में भी उन अनगिनत सपोर्टिंग रोल्स के बारे में सोचें। असल में ये कविता उन सभी लोगों को एक श्रद्धांजलि है जो किसी हीरो की कामयाबी में बहुत जरूरी भूमिका तो निभाते हैं, पर कभी लाइमलाइट में नहीं आते। और उनका ये जो खामोश योगदान है ना, वही तो असली मनुष्यता है जिसकी बात मंगलेश डबराल कर रहे हैं। तो आखिर में ये कविता हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कौन है वो संगतकार जो हमारी इस दुनिया को चला रहे हैं और जिन्हें हम अक्सर देख ही नहीं पाते?